शलोम एवरीवन। मैं हूँ रुकेश MC और आप देख रहे हैं बाइबल ट्रूथ्स। आज का हमारा विषय है एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी। ये मसीह विरोधी कौन है और कहाँ से आने वाला है और इसका क्या काम है। आज इन सभी बातों को हम पवित्र वचन में से देखेंगे। आज दुनिया में बहुत सी गलत शिक्षा दी जा रही है एंटी क्राइस्ट के विषय में कि वो ऐसे आएगा, वो क्या है, वो कोरोना है, वो 666 कोरोना का नंबर है। ये सब बकवास है। और आज हम पवित्र वचन में से देखेंगे कि एंटी क्राइस्ट कौन है। आज मसीह लोगों को एंटी क्राइस्ट के विषय में जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर एंटी क्राइस्ट को नहीं पहचान पाए तो हम उसके जाल में फंस सकते हैं जो उसने बिछाया हुआ है। उस जाल से बचने के लिए हमको मसीह विरोधी को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है इस समय, जिस समय हम इस रह रहे हैं, क्योंकि ये अंत का समय है। हमें उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम देखते हैं पवित्र वचन में से कि वो एंटी क्राइस्ट है कौन। पवित्र वचन ने उसको वेरीफाई किया हुआ है कि वो कौन है। तो आज हम उसी वचन को देखते हैं जहां उसको एंटी क्राइस्ट को वेरीफाई किया हुआ है। तो हम देखते हैं रेवुलेशन 13 उसका 18 वर्स। तो पढ़ते हैं पहले इसी आयत को। ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। आमीन। तो बाइबल ने वेरीफाई किया है एंटी क्राइस्ट को कि वो कौन है। एंटी क्राइस्ट एक मनुष्य है और उसके अंक 666 है। दो बातें हमें बताई गई है, यहाँ पे वेरीफाई किया गया। एक तो वो मनुष्य है, कोई जानवर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई हैवान नहीं है, वो मनुष्य है। ये परफेक्ट है कि वो मनुष्य है। और दूसरा मनुष्य कौन है, उसकी पहचान ये है कि उसके अंक है ना, जो उसके नाम का अंक, कुछ भी अंक हो, उसका अंक 666 होगा। जब उसको जोड़ेंगे हम, उसको बाइबल में लिखा ना, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, उस मनुष्य का अंक जोड़ ले, उसका अंक 666 होगा, वही एंटी क्राइस्ट होगा। तो आज हम इस मनुष्य को देखेंगे। धरती पे, पृथ्वी पे कहाँ पाया जाता है ये, जिसका अंक 666 निकले। जब हम उसको जोड़ करें, उसके नाम को जोड़ करें, उसका कुछ भी जोड़ करें, तो उसका अंक 666 निकलना चाहिए, वही एंटी क्राइस्ट होगा। तो आज हम इसी को देखेंगे। तो इसको देखने के पहले हम प्रकाशित 13 चैप्टर को पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है मसीह विरोधी को समझना। पूरी बाइबल को देखना पड़ेगा हमको। तो चलिए पहले हम रेवुलेशन 13 शुरू से पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है इसमें, तो फिर हमें इसको आगे देखते हैं। रेवुलेशन 13। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पाँव बालू के समान और मुंह सिंह के समान था। और उस अजगर ने अपनी समर्था और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसको उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे
अचंभा करते हुए चले। उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। और वह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है और कौन इससे लड़ सकता है। 5वें वर्ष, बड़ा बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक का समय काम करने का अधिकार दिया गया और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। वह उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे। उसे वह अधिकार दिया गया कि वह पवित्र लोगों से लड़े और उस पर जय पाए और उसे हर एक कुल लोग, भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वह सब रहने वाले उसके नाम, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति से के समय से गात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। तो अब 11 आयत को देखते हैं। एक पशु तो ये हो गया, आगे क्या है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। पहला पशु समुद्र में से निकला और दूसरा पशु निकल रहा है 11 आयत में धरती से, पृथ्वी से। ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को। निकलते हुए देखा, उसके मेमने के समान 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। समझ लिए। और पृथ्वी और उसके रहने वाले उसे पहले पशु की, जिसका प्राणघातक गौ अच्छा हो गया था, पूजा करवाता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। वह तक के मनुष्यों में सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसाता था। उन चिन्हों के कारण जिन्होंने उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था। वह पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया, उसकी मूर्ति बनाओ। और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। वह पशु की मूर्ति बोलने लगी और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक शाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर शाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। तो हमने देखा कि जो 2 पशु है इसमें, जो धरती से निकल रहा है पशु, वो तो 18 आयत बताती है कि वो मनुष्य है और उसका अंक है 666। तो एक और पशु है जो 1 आयत में है, फर्स्ट है 13 की 1 में है, जो समुद्र में से निकल रहा है, जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। तो ये पशु कौन है, इसको देखेंगे पहले हम। तो जो मनुष्य है, जो जिसका अंक 666 है, ये पहले पशु का सारा अधिकार ये बरतता है, इस्तेमाल करता है। पूरा अधिकार जो इसका पहले पशु का है ये काम में लाता है। तो हम पहले पशु को देखेंगे कि पहला पशु कौन है। तो मैं आपको मोटे
तौर पे पहले बता देता हूँ। जो पहला पशु है ये रोम है। तो आप मेरी बात मानेंगे नहीं, आपको मानना भी नहीं चाहिए कि मेरी बात, पर आपको बाइबल की बात जरूर मानना चाहिए, क्योंकि मैं इस चैप्टर को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, इसको इंटरप्रेट खुद बाइबल करेगी। तो आइए देखते हैं पहला पशु कौन है जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। तो मेरे साथ निकालिए आप प्रकाशित उसका 17 अध्याय। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को देखते हैं। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं उस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। हम पहले पढ़ के आए ना 13 में, जो पहला दरिंदा था उसके 7 सिर थे और 10 सींग थे, और ये 17 में वही दरिंदा है जो 13 में है। और देखते हैं ये 7 सिर और 10 सींग क्या हैं इसके, यही इसकी पहचान कराएंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है 8वीं आयत में। तो हम आप पढ़ते हैं 9वीं में पढ़ते हैं, 9 आयत में पढ़ते हैं। ये समझने के लिए एक ज्ञानी मन की आवश्यकता है। वह 7 सिर 7 पहाड़ हैं। 9 आयत को गौर से पढ़ना भाई। वह समझने के लिए एक ज्ञानी मन की आवश्यकता है। वह 7 सिर 7 पहाड़ हैं। ये जो दरिंदा है ये कोई जानवर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये एक पावर है। ये जो दरिंदा है ना जिसके 7 सिर हैं, ऐसा कोई दरिंदा धरती में पाया नहीं जाता। ये कोई दरिंदा नहीं है, ये सिर्फ यूहन्ना दर्शन देख रहा था जिसके 7 सिर थे और 10 सींग थे इस दरिंदे के। और ये दरिंदा एक पावर को शो करता है, और वो पावर कहाँ बसती है? 7 पहाड़ों में। जो उसके 7 सिर है ना वो 7 पहाड़ है। और आइए देखते हैं इस पृथ्वी में 7 पहाड़ एक जगह कहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर ये पावर रहती है। तो पहले हम देखते हैं, आइए देखते हैं 7 पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसकी जियोग्राफी को, ये 7 पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं। आप गूगल पे जाना और यहाँ पे लिखना 7 हिल ऑफ रोम। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये जो दरिंदा 13 अध्याय का पहला दरिंदा है ये रोम है, जिसके 7 सिर हैं। 7 सिर क्या हैं? उसके 7 पहाड़ हैं जिन पर बसा हुआ है रोम। तो आप गूगल पे जाना, मेरी बातों पे विश्वास मत करना, गूगल पे जाना 7 हिल ऑफ रोम लिखना, तो ये 7 पहाड़ निकल के आएंगे। ये उनके नाम लिखे हुए हैं 7 पहाड़ों के। तो ये 7 पहाड़ वेटिकन सिटी में पाए जाते हैं। जो रोम के अंदर वेटिकन सिटी है, यहाँ पे पोप बैठता है। ये शक्ति जो पहला दरिंदा है ना वह वेटिकन है। रोम और वेटिकन एक ही है, क्योंकि रोम के अंदर ही वेटिकन है, वेटिकन सिटी जिसको बोलते हैं। तो ये पावर, पहली पावर वेटिकन है, और वेटिकन का पूरा अधिकार कोई इंसान इस्तेमाल करता है, वही एंटी क्राइस्ट है। मैं आगे आपको पूरा क्लियर करूँगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई कि ये 7 सिर, इसके 7 पहाड़ हैं, और 7 पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं? वेटिकन में। वेटिकन ही 7 पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। आप देख लेना, गूगल पे जाके देख लेना, ये 7 पहाड़ों के नाम हैं उनके। आप गूगल सर्च कर लेना, कुछ भी कर लेना, वेटिकन में खुद जाके देख लेना, 7 पहाड़ पाए जाते हैं। और ये 7 राजे भी हैं, आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा 7 राजे भी हैं। और जब आप रोम का इतिहास पढ़ोगे, उसके सारे राजे कितने हैं? 5-6 हुए हैं, और एक आने वाला है जिसको पोप बोलते हैं, 7वां पोप है। ये उसके पहाड़ हैं।
तो उसके आगे पढ़ते हैं हम। तो उसके है 10 7 सिर और 10 सिंग हैं। 10 सिंग क्या हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। पहले आप इसको, मैं आपको बताता हूँ कि ये दरिंदा रोम कैसे है। एक बात तो ये इसकी साबित हुई ना, एक बात से काम नहीं चलेगा। आगे मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको कि ये 7 शेर हैं, ये इसके 7 पहाड़ हैं। ये तो बात होगी क्लियर कि 7 पहाड़ वेटिकन रोम में पाए जाते हैं। रोम ही 7 पहाड़ों पर बना हुआ है। ठीक है, आगे और कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। आइए निकालिए मेरे साथ दानियल उसका 7 अध्याय। तो आइए देखते हैं डैनियल उसका 7 अध्याय उसकी पहली आयत। बाबल के राजा बेल बशर के राज के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर सपन देखा। तब उसने वह सपन लिखा और बातों को सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने ये कहा, मैंने रात को वह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए और वह भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान पाँव पे बल खड़ा हो गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो ऋष के समान था और एक पंजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी। और लोग उसे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। उसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पंछी के से 4 खंभ है, और उस जंतु के 4 सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया। फिर उसके बाद मैंने सपन की दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना है और बहुत समर्थी है। थोड़ा ध्यान देना इस चौथे पर। और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। उसे पैरों से रौंदता है, और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसके 10 सींग है। ध्यान देना इस पर, 8वीं आयत पर। और उसके 10 सींग है। और हमने 13 अध्याय को जो दरिंदा देखा उसके कितने सींग थे? 10 सींग थे उसके। ये दरिंदा जो चौथा दरिंदा है, ये वही दरिंदा है जो हम प्रकाशित 13 में देख के आए हैं। तो ये दरिंदा कौन सा है? वही दरिंदा है। और ये दरिंदा है कौन, अभी देखेंगे आगे। और उसके 10 सींग हैं। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उसके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि उन सींगों के मनुष्य की सी आँखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। आमीन। ये वही दरिंदा है जो हम 13 अध्याय में देख के आए हैं। तो ये दरिंदा क्या है, आगे दर्शन का अर्थ देखते हैं।
तो ये जो दानियल ने सपना देखा, इसका अर्थ भी दानियल को बताया गया। 16 आयत में पढ़ते हैं ना हम, तो क्या लिखा है 16 में? तब 17 को पढ़ते हैं, 17 में क्लियर है। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज को पाएंगे और जुगों जुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। ये जो दरिंदे देखे ना डैनियल ने 4, ये 4 राज हैं जो उठने वाले हैं, जो पृथ्वी पे आने वाले थे। दानियल को पहले बताया गया। तो जो चौथा था, चौथा हम पढ़ के आए हैं प्रकाशित 13 में। तो चौथा ये क्या था? दरिंदा चौथा राज था। तो चौथा राज कौन था? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चौथा जो दरिंदा 13 अध्याय का दरिंदा है वो रोम है। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है फिर कि ये 4 दरिंदे हैं, जो ये 4 राज्य हैं। और ये 4 राज्य क्या हैं? और दानियल में चलते हैं फिर 2 में। जब दानियल नबूकदनेस्सर ने सुपना देखा एक मूर्ति का, तो मूर्ति क्या थी? वो समय था। वही 4 राज थे। पहला राज बाबल का था। आइए दिखाते हैं मैं आपको। यही मूर्ति दानियल 2 में है, जो सपने में दिखाई नबूकदनेस्सर राजा को। तो दानियल ने उसका अर्थ क्या बताया था राजा को? जो सोने का सिर था वो बाबल का राज था, बेबीलोन। और जो बाजू थे वो चांदी की थी, वो थे क्या? मादी और फारसियों का राज। और उसकी पेट के नीचे का हिस्सा जो जांघें होती है वो ब्रास का था, पित्तल का था। तो दानियल ने सपना देखा तीसरा जंतु के जिसके 4 सिर थे। वो ग्रीस का राजा था, सिकंदर महान। और सिकंदर महान के बाद उसकी टांगे मूर्ति की लोहे की थी। तो सिकंदर महान के बाद किसका राज आया? आप इतिहास को देख लेना, रोम का। तो चौथा जानवर कौन हुआ? रोम। तो रोम ही प्रकाशित 13 अध्याय का पहला दरिंदा है। समझ गए आप? तो रोम के बाद जो उसके 10 सिर थे, उस दरिंदे के 7 सिर तो आपने देख लिए कि 7 पहाड़ थे और 7 राजा भी थे उनके। वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से थे 7 राजा उसके। और उसके 10 सिंह थे। तो 10 सिंह क्या है? ये मूर्ति की 10 उंगलें थी, वही 10 सिंह थे उसके। और 10 उंगलें क्या है? मिट्टी और लोहे की थी, मिक्स में थे। और ये मिट्टी और लोहा को क्या बयान करता है? 10 जो उंगलें हैं यही 10 उस दरिंदे के सिर थे, जो उसमें ही राज करते थे। आपने 17 में पढ़ा ना? मैं पढ़ा देता हूँ आपको एक बार फिर कि 10 सिंह क्या थे उसके। आइए देखते हैं रेवोल्यूशन 13 उसकी। तो आइए हम पढ़ते हैं फिर प्रकाशित 17 की 9 को, जहाँ पे लिखा गया है उसके 7 सिर 7 पहाड़ थे और 7 राजा भी थे। वो 7 राजा कौन थे? आइए देखते हैं। वो 7 राजा ये थे। पहला राजा था जूलियस, दूसरा अगुस्टस था। और बाइबल में लिखा है वहाँ पे 10वीं आयत में। और वह 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके और एक अभी है। जब बाइबल लिखी जा रही, ये रेवोल्यूशन लिखा जा रहा था, यूहन्ना लिख रहा था, उस टाइम कौन था? रोमन एम्पायर का राजा कौन था उस टाइम? तीतुस। 5 उससे पहले हो चुके थे। और बाइबल क्या बताती है? और वह 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके और एक अभी है। कौन था उस टाइम? तीतुस।
और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक है। तो वो सातवां कौन होगा? पोप। जो पशु था, जो पशु पहले था और अब नहीं, और वह आठवां है, और उन सातों में से एक है, और वह विनाश में पड़ेगा। जो 10 सिंह तूने देखे वह 10 राजा हैं। अब उन राजों को देखते हैं कि वो 10 राजा और कौन है, जो उसके 10 सिंह हैं उस दरिंदे के। आइए देखते हैं वो भी 10 राजा कौन है। तो चलते हैं फिर उसी मूर्ति पे, दानियल की में। तो आइए देखते हैं दानियल की मूर्ति के पाँव कैसे थे। मिट्टी और लोहे के थे, और उसकी उंगलियां कितनी थी? 10, 5 एक तरफ 5 एक तरफ। और ये जो रोमन के राजा होंगे 10, जो रोम के अधीन होंगे, तो यहाँ लिखा ना 10 राजा भी हैं जिन्होंने अभी तक, जब प्रकाशित 17 की 12 को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है जो 10 सिंह तूने देखे वह 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज नहीं पाया। जब प्रकाशित वाक्य लिखा जा रहा था तब तक उन राजाओं ने राज नहीं पाया था अपना। अब वो राज में है, आज वो शक्ति में है अपनी में। मैं दिखाता हूँ कौन है वो। तो 10 सिंह तूने देखे वह 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज नहीं पाया, पर उस पशु के साथ बड़ी घड़ी भर के लिए राजों के समान अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी समर्था और अधिकार उस पशु को देंगे। तो ये 10 राजा जो होंगे, जो 10 सिंह हैं इसके दरिंदे के, तो ये 10 राजा जो होंगे ये अपनी पावर इस दरिंदे को देंगे, अपनी शक्ति जो भी अधिकार होगा इस दरिंदे को देंगे। बाइबल साफ बोलती है ये बात, एक मन होंगे और अपनी अपनी समर्था और अपना अधिकार उस पशु को देंगे। तो आइए देखते हैं 10 राजा कौन है। ये जो पाम है 5 एक तरफ है, उंगली है 5 एक तरफ है। तो ये जो पाँव है इस मूर्ति के, एक तो अमेरिका है और दूसरा रशिया है। 5 देश रशिया की तरफ है और 5 अमेरिका के साथ होंगे। तो यही 10 राजा होंगे जो रोम के पावर का इस्तेमाल करेंगे और रोम को अपनी पावर देंगे। आज रोम पूरी दुनिया पे अधिकार बनाए हुए है। आज उसकी राजनीतिक ताकत उसके पास नहीं है, पर उसकी धार्मिक ताकत उसके पास है। उसी की वजह से पूरी दुनिया पे आज राज कर रहा है रोम। तो ये आप दानियल 8 में पढ़ लेंगे कि उसने पूरी पृथ्वी को निगल लिया। तो आइए पहले देखते हैं ये जो 10 उंगलियां हैं ये मिट्टी और लोहे की बनी है, मिक्स है। तो मिट्टी और लोहा किसको बयान करता है ये देखते हैं आप। तो मैं दिखाता हूँ कि अमेरिका और रूस कैसे हैं। ये जो उंगली हैं 5 उंगली इधर है 5 उधर है, यही 10 राजा हैं जो रोम को अधिकार देंगे, रोम के अपना बल देंगे। तो आइए इनको देखते हैं पहले, ये 10 राजा और कौन है। तो आइए हम उस 10 उंगलियों को और 10 सिंगों को देखते हैं कि वो क्या है। डैनियल 2 अध्याय उसकी 42 है इसको आयत को जब हम पढ़ते हैं तो कहा क्या लिखा है वहाँ पे, और जैसे पाँवों की उंगलियां कुछ डैनियल 2 की 41 को देखते हैं पहले। और तूने जो मूर्ति के पाँवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह
चौथा राज बटा हुआ होगा। जो जो उंगलियां देखी ना मूर्ति की, जो चौथा राजा था, जो चौथा राजा रोम था, वो बटा हुआ होगा, 10 राज्यों में बटेगा, यानी कि 10 राज्यों में अपनी पावर बांटेगा और 10 मिलकर उसको अपनी पावर देंगे। लोहे का और उससे इससे वह चौथा राजा बटा हुआ होगा, तो भी इसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, यानी कि लोहा बलवान रहेगा। इसमें जो 10 राज होंगे ना, उसमें लोहा बलवान रहेगा। तो आप देख लिए, रशिया से बलवान है अमेरिका। सुपर पावर किसके पास है? अमेरिका के पास। तो ये लोहा के जो उंगलियां हैं ये है अमेरिका, और जो मिट्टी है वो है रशिया, यूनाइटेड स्टेट, रशिया जो जिसको बोलते हैं आप, सोवियत संघ। और जैसे पाँव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ ये है कि वह राज कुछ तो ढूंढ और कुछ निर्बल होगा। और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, उसका ये अर्थ है कि वह राज के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वह भी एक नाम बने रहेंगे। तो ये आप मीटिंग हुई थी रशिया और यूएनए की, सोवियत संघ की, रशिया की 1959 में 25 सितंबर को। तो अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर था एइज़नहावर और रशिया का था क्रूश्चेव, इसका सरनेम है। तो इनकी बैठक हुई, मीटिंग हुई, संधि हुई, पर ये संधि उनकी सफल नहीं हो पाई, मिल नहीं पाई। फिर एक होना चाहते थे पर एक नहीं हो पाए, लिखा ना 43 आयत में। और तूने जो लोहे और कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, उसका ये अर्थ है कि वह राज के लोग एक दूसरे मनुष्यों के से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वह भी एक ना बने रहेंगे। ये मीटिंग साफ जार करती है कि इसके बाद आइजनहावर और क्रूश्चेव की बन नहीं पाई, एक नहीं हो पाए, रशिया और अमेरिका एक नहीं हो पाए, ये अलग अलग ही रहेंगे। इस दुनिया में दो ही मेन पावर है, जिनके सुपर पावर जिसको बोलते हैं। एक तो अमेरिका है, मिट्टी से ज़्यादा बलवान है वो, तो दूसरा है रशिया। इन दोनों की टक्कर है आपस में, दोनों की। और ये ही मूर्ति के पाँव की 10 उंगलियां हैं, एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ अमेरिका है। तो हम देखते हैं मिट्टी और लोहा कैसे है, अमेरिका और लोहा कैसे है। तो जो अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर था एइज़नहावर, और एइज़नहावर का जब इंग्लिश में मतलब निकालोगे ना आप, मीनिंग निकालोगे, तो क्या निकल के आएगा देखना। तो एइज़नहावर जो एक सुरनेम है उसका, तो उसका जब मीनिंग ग्रामर में जर्मन में उसका मीनिंग निकलेगा ना, तो वो निकलेगा आयरन, एरन हावर। तो कौन था लोहा, कौन है? अमेरिका। और जब उसका रशिया के प्राइम मिनिस्टर का हम मीनिंग निकालते उसके नाम का, तो क्या निकल के आता देखना। तो जो रशिया का था निकिता क्रूश्चेव था उसका नाम। तो क्रूश्चेव का क्या मतलब निकल के आता है? जब हम नीदरलैंड, अकॉर्डिंग टू यूज टू नीदरलैंड द नेम क्रूश्चेव मीन्स डर्ट, क्लेव, मिट्टी। तो मिट्टी और लोहा एक साथ मिले किस सन में? 1959 में।
तो ये भविष्यवाणी उस समय पूरी हुई थी। डैनियल की 10 मूर्ति की 10 उंगलों की मिलेंगे पर मिल नहीं पाए हो। ये देखा, ये पढ़ लेना, आप गूगल कर लेना इसको, एजनहावर और क्रूशेव को। क्रूशेव ने अपनी जुत्ती टेबल पर मारी थी कि हम मिल नहीं पाएंगे। तो ये भविष्यवाणी पूरी हुई थी 1959 में। तो उसके बाद क्या होना था, पत्थर आना था जो मूर्ति के पैरों पे लगे, तो पत्थर मसीह था, मसीह आएगा। तो ये बात साफ होती है कि 10 उंगलियों भी क्लियर है कि 10 राजा इसके ही हैं। और 13 अध्याय वाला पहला दरिंदा रोम है, वो रोम की पावर है। और इस चीज़ को थोड़ा और क्लियर करने के लिए आप डैनियल 8 को देख सकते हैं, जहाँ डैनियल एक सपना दिखता है। मैं पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ लेना। तो उसमें एक मेंढा और एक बकरा दिखता है। तो उस बकरे और मेंढे का क्या अर्थ है वो आप ध्यान से देख लेना। तो मैं आप पढ़ रहा हूँ आपके साथ डैनियल 1, तो आप पढ़ लेना, आप दर्शन क्या देखा उसका अर्थ पढ़ रहा हूँ मैं आपके साथ। 18 आयत में, डैनियल 8 की 18। जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए बारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छू कर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भड़काने के लिए अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे जताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। जो उसने दर्शन देखा ना ऊपर, उसके बारे में बोल रहा है कि सब पूरा होगा जो कुछ उसने देखा। क्या देखा उसने? जो 2 सींग वाला मेंढा तूने देखा, एक उन्हें मेंढा देखा 2 सींग वाला, उसका अर्थ मादी और फारसियों के राज से है। सॉरी, मादी और फारसियों का राज था, और वह उससे पहले बाबल का राज था। बाबल के बाद मादी और फारसियों का राज आया, और उसके बाद क्या आता है देखते हैं। के राज से है, और वह रोण बकरा यूनान का राजा है। बकरा जो आया ना, वो यूनान का राजा कौन था? सिकंदर महान। ठीक है, ये जो मूर्ति के पीतल वाला हिस्सा है वो था सिकंदर महान। यूनान का राजा है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला वह पहला राजा ठहरा, और वह सींग जो टूट गया और उसकी जगह जो 4 सींग निकले, उसका अर्थ ये है कि वह उस जाति में 4 राज उदय होंगे। जब सिकंदर महान मरा, उसके 4 जर्नैलों ने राज लिया। तो ये 4 सिंह उसके 4 जर्नैल थे। जाति के 4 जर्नैल उदय होंगे, परंतु उसका बल उस पहले का सा ना होगा। और उन राज्यों में अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रोध दृष्ट वाला और पहली बूझने वाला एक राजा उठेगा। उसका समर्थ बड़ा होगा, परंतु उस पहले राजा का सा नहीं। वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा। जब जर्नैलों के बाद कौन सा राज आएगा? रोम का राज। सिकंदर तो बाद किसका राज आया? रोम का राज। ये रोम का राज है जो पढ़ रहा हूँ। जो 4 सिंहों के बाद चौथा सिंह निकला ना, वो चौथा सिंह ही रोम था। जब आप डैनियल उसकी दानियल उसकी 8 की आप पढ़ेंगे, सॉरी, डैनियल 8 की 8 को पढ़ लेते हैं, उसमें साफ हो जाएगा।
जो बकरा कौन था? बकरा तो आपने समझ लिया कि बकरा जो था वो महान सिकंदर था, जो मादी और फारसियों से लड़ा के दारा बादशाह ने उसने हराया था। तब बकरानंद बड़ाई मारने लगा और जब बलवान हुआ तक उसका बड़ा सींग टूट गया और उसकी जगह से देखते जोग 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं में और बढ़ने लगे। अब हमने पढ़ा ना पीछे नीचे, जो 4 सींग थे उसके 4 जरनैल थे, बकरे के पश्चिम के राजा से 4 जरनैल थे। और 4 जरनैलों के बाद क्या हुआ था? 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं में बढ़ने लगे। फिर उसमें से एक छोटा सा सींग और निकला। उन जरनैलों के बाद जो 4 जरनैल थे ना, उनके बाद जो राज उदय हुआ वो रोमन राज था। ये जो छोटा सिंह है ना, ये रोम ही है, ये रोमन राज है। तो ये रोमन राज करेगा क्या? देखना, आप पढ़ते जाओगे नामियात को। फिर उसमें से एक छोटा सा सिंह और निकला और दक्षिण पूर्व और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया, वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया। देख लो क्या करता है रोम, कहाँ कहाँ तक जाएगा। और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिरा कर रौंद डाला। ये एंटी क्राइस्ट का काम है, देखना क्या क्या करता है ये। वर्ण उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र स्थान गिरा दिया गया। किसका पवित्र स्थान गिरा दिया गया? कहाँ तक पहुंचाओ? इस्राइल, यरूशलेम तक पहुंचाओ। जब मसीह मारा गया तो उस समय यरूशलेम पर राज किसका था? रोमन का। रोमन राज था उस टाइम जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुए, तो रोम ने उसको सलीब दी। तो उसके बाद क्या हुआ? वे लिखा है, वर्ण उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका होम बलि बंद कर दिया गया। यरूशलेम जो होम बलि बंद किने की थी? रोम ने। जगवेदियाँ गिरा दी गई, सब कुछ। उसका हैकल को गिराने वाला कौन था? रोम। तीतस, देखा ना, जो 6वां राजा था, उसका 6वां राजा, उसने हैकल को बर्बाद किया। तो ये रोम ही था। जो 13 अध्याय वाला पहला दरिंदा है वो रोम ही है। ये फिर देख लो 8 पूरी तरह से बयान कर रही है, डैनियल 8। और उसका पवित्र स्थान गिरा दिया गया। यरूशलेम को किसने गिराया था? आप इतिहास देख लेना, रोम ने। और उसकी होम बलि के साथ सेना के भी उसके हाथ में कर दी गई और वह सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। ये बहुत बड़ी बात है 12 आयत में। और लोगों के और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया। और ये सिंह है ना, जो रोम है, ये पवित्र बाइबल का जो बपतिस्मा है ना, जो रसूलों को किताब 2 की 38 में दिया गया, रसूलों ने पूरी बाइबल में दिया, इसको बदलने वाला भी रोम है। जो सच्चाई है ना बाइबल की, इसको मिट्टी में मिलाने वाला भी रोम ही है। तो ये उसका काम है एंटी क्राइस्ट का। और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गया। काम करते 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 कर रहा है, आज भी कर रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि एंटी क्राइस्ट आएगा 3.5 साल के लिए। अरे 3.5 साल के लिए आएगा नहीं, वो 3.5 साल में प्रगट होकर काम करेगा, सामने आके काम करेगा। अभी वो पीछे है पर्दे के। अभी बहुत कम लोग जानते हैं कि एंटी क्राइस्ट कौन है। एंटी क्राइस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, पहला दरिंदा रोम है। तो रोम के आगे कौन है जो उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा।
जिसका अंक 666 है। वो किसका अंक है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आप पहले इसको क्लियर कर लें कि दरिंदा कौन है। पहला दरिंदा रोम ही है। दानियल 8 की 10-12 में बताया है यरूशलेम को गिराने वाला कौन था, रोम। और यहाँ ये क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, छोटा सिंह, जो उसके बाद आया, किसके, सिकंदर महान के बाद किसका राज आया। आप दानियल 2 को पढ़ोगे तो किसका चौथा राज कौन था, रोमन राज। तो ये रोमन ही है, रोम ही है। तो आप देखते हैं उसका आगे क्या करता है वो, मिट्टी में, सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र जन ने उससे बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजाड़ने वाली अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फलता रहेगा। ये देखना गौर से थोड़ा, जो बोलते हैं ना मसीह विरोधी आएगा 3.5 साल के लिए खाली, उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है, ये देखना थोड़ा। नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया है वह कब तक फलता रहेगा। जो 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 छोटा सिंह है ना, ये अपना काम कब तक करता रहेगा, ये पूछ रहा है। तब तक करता रहेगा। और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा। तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। कितनी देर बाद, 2300 सुबह शाम। तो 2300 सुबह शाम की क्या क्या मतलब है, दिन, 2300 दिन। और दिन भविष्यवाणी में होते हैं 1 साल के बराबर। जानने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है मुझको, आप समझते हैं। और एंटी क्राइस्ट के पास कितना समय है, 2300 साल। आप जब देखते हैं सिकंदर महान कब आया, सिकंदर महान की मौत मसीह से पहले 325-26 में हुई उसकी मौत। उसके बाद उसके 4 जर्नैलों ने राज किया, कोई 20-25 साल किया होगा। तो उसके बाद कौन आया, छोटा सिंह। दानियल 8 को पढ़ना, छोटा सिंह आया। तो छोटा सिंह ही रोम था। तो रोम कब आया, मसीह से 300 साल पहले, कम से कम 300 साल पहले। तो 300 साल वो और 2000 साल ये, 2300 साल है उसके पास। तो जो लोग बोलते हैं कि वो 3.5 साल ही काम करेगा, वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। ये जो दरिंदा है एंटी क्राइस्ट, ये 2300 साल काम करेगा। 42 महीने सिर्फ इसने काम करना है पर्दे के बाहर आके, सामने सब लोग जान पाएंगे कि यही एंटी क्राइस्ट है। अभी कोई नहीं जानता एंटी क्राइस्ट कौन है, पर अपना काम कर रहा है वो। आज से नहीं, आज से 2000 साल पहले से काम कर रहा है वो अपना। मसीह को क्रूस में किसने दिया, एंटी क्राइस्ट ने दिया। यरूशलेम को किसने गिराया, एंटी क्राइस्ट ने गिराया। एंटी क्राइस्ट कौन है, रोम। और उसका अगला दरिंदा मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन है, जिसका अंक 666 है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा आपको मैं। तो ये क्लियर हो जाता है, एंटी क्राइस्ट रोम से आएगा। कुछ लोग बोलते हैं मुसलमान कंट्री से आएगा, अरे नहीं भाई, रोम से आ रहा है। ये जो छोटा सिंह है रोम है, इससे ज़्यादा क्लियर है कुछ नहीं हो सकता। बाइबल ने एक जगह नहीं, पूरी जगह क्लियर किया है। कितनी जगह क्लियर किया है, दानियल 2 पढ़ना, दानियल 7 पढ़ना, दानियल 8 पढ़ना, प्रकाशित 13 अध्याय पढ़ना, 17 अध्याय पढ़ना, आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि एंटी क्राइस्ट रोम से आ रहा है। किसी मुसलमान कंट्री से नहीं आ रहा है, वो रोम से आ रहा है। और रोम ही है, रोमी पावर ही एंटी क्राइस्ट की पावर है। क्योंकि पहले दरिंदे ने अपनी पूरी
पावर किसको दी? दूसरे दरिंदे को। और शैतान ने अपनी पावर पहले दरिंदे को दी। पूरी शैतान की पावर रोम के पास है इस टाइम में। तो रोम से भाई बच के रहना। जो इसके जाल में फंस गया वो सीधा नरक में जाएगा। आप देखते रहना। जो चौथा जो दरिंदा है ना, जो दानियल 7 का 8 का, ये रोम है। और प्रकाशित 13 का पहला दरिंदा रोम है। तो इससे ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। तो ये आपकी समझ में आ जाए तो गॉड ब्लेस यू, अगर ना आए तो भी गॉड ब्लेस यू। तो देखते रहना नेक्स्ट पार्ट। उसमें मैं बताने वाला हूँ कि ये दूसरा दरिंदा कौन है जिसका अंक 666 है। वो ही एंटी क्राइस्ट है। ये एंटी क्राइस्ट की पावर है रोम। और बरतेगा कौन? दूसरा दरिंदा। वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में किसका अंक 666 है। तो देखते रहना। थैंक यू।